जम्मू कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां 2 जैश के आतंकी मारे गए। ये दोनों आतंकवादी 21 घंटे की मुठभेड़ के बाद जाफर फॉरेस्ट एरिया जो बसंतगढ़ में पड़ता है वहां मारे गए। हमारे पास जो जानकारी है, आर्मी द्वारा एक प्रेस रिलीज इशू हुआ है, जिसके अनुसार आर्मी को एक पुख्ता इत्तला मिली थी पुलिस की ओर से। एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट था जिसमें ये कहा गया था कि आतंकवादियों ने जाफर फॉरेस्ट एरिया में पनाह ली है। इसके बाद ही जो ही आर्मी को ये इनपुट मिला तो आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ ने एकजुट एक ऑपरेशन स्टार्ट किया ताकि इन आतंकवादियों को मारा जाए। कल 4 बजे के करीब ये ऑपरेशन शुरू हुआ और उसी के साथ एक एनकाउंटर शुरू हुआ इस जाफर फॉरेस्ट एरिया में इन 2 जैश के आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच। 7:30 के आसपास आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फिर से एक बार फायर खोल दिया ताकि वो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर इस जंगल के एरिया से बचे और सुरक्षा बलों के चुंगल से निकल जाए। लेकिन सुरक्षा बलों ने इनका ये इरादा नाकाम कर दिया और लगातार पूरी रात कॉर्डन मेंटेन किया और रात भर इन आतंकवादियों पर नज़र रखी। सुरक्षा बलों ने ड्रोन्स का भी यूज़ करके इन आतंकवादियों पर नज़र रखी और इसी दौरान ड्रोन्स द्वारा सुरक्षा बलों को ये पता चला कि ये दोनों आतंकवादी एक गुफा में शरण लिए हैं और वहाँ से सुरक्षा बलों पर लगातार फायर कर रहे थे। आज दोपहर के आसपास सुरक्षा बलों ने एक फाइनल असॉल्ट करके इन दोनों आतंकवादियों को मार गिराया है। इन दोनों आतंकवादियों की अभी तक कोई पहचान नहीं हुई है, लेकिन हमारे पास जो इतलात मौसूल हुए हैं सुरक्षा बलों द्वारा या सूत्रों द्वारा, उसके मुताबिक ये कहा जाता है कि ये दोनों आतंकवादी पॉसिबली पाकिस्तानी है और कई दिनों से इस एरिया में शरण लिए हुए थे। हमारे पास ये भी जानकारी है कि इससे पहले दिसंबर 16 पिछले साल आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी की भी मौत हुई थी। ये एनकाउंटर जो पिछले साल हुआ था, ये सोन मजाल्टा गांव है उधमपुर में, वहां शुरू हुई थी जब सुरक्षा बलों की एक टीम ने एक पुख्ता इत्तला मिलने पर एक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया था और जिसके दौरान आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के एक कांस्टेबल जिसका नाम अमजद अली खान है वो मारा गया था। उधमपुर में ये जो घटना आज हुई है, एनकाउंटर हुआ है, इससे पहले भी जम्मू क्षेत्र के कई इलाकों में एनकाउंटर्स होते आ रहे हैं सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में। जनवरी 18 को किश्तवाड़ में उस वक्त एक एनकाउंटर शुरू हुआ जब सुरक्षा बलों की एक टीम ने सांडरू विलेज का मुहासरा करके वहाँ एक तलाशी अभियान शुरू किया। वहाँ पर छुपे 2 से 3 जैश के आतंकी जो थे, उन्होंने सुरक्षा कर्मियों पर पहले हथगोले फेंके और फिर फायरिंग कर दी, जिसके कारण कम से कम 8 सुरक्षा कर्मी जख्मी हुए। उनमें से एक सिपाही जिसका नाम हवलदार गजेंद्र सिंह था, वो जख्मों की ताब न लाकर दूसरे दिन अस्पताल में दम तोड़ बैठा, जबकि 7 अन्य जो घायल हुए थे इस एनकाउंटर में उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और कुछ सिपाहियों को आर्मी ने एयर कमांड हॉस्पिटल उधमपुर एयरलिफ्ट कराया। इसके बाद सुरक्षा बल लगातार किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में आतंकवादियों के पीछे लगी रही और अपना आतंकवादी विरोधी अभियान तेज कर दिया। इसी के तहत जनवरी 22 को सुरक्षा बलों का सामना एक बार फिर आतंकवादियों से मलीदाना टॉप के पास हुआ, जहां ये जैश के 2 से 3 आतंकवादी जिनके बारे में बताया जाता है, जिनकी संख्या 2 से 3 है, उनके साथ एक बार फिर मुकाबला हुआ। लेकिन फिर एक बार ये तीनों आतंकवादी सुरक्षा बलों के चुंगल से बचने में कामयाब हुए हैं। इसके बाद जनवरी 25 को इन आतंकवादियों और सुरक्षा बलों का सामना जंसीर कंडीवार फॉरेस्ट एरिया में हुआ और आखिरी बार जनवरी 30 में डोलगाम फॉरेस्ट एरिया में, जहां कम से कम 3 सोल्जर्स इस एनकाउंटर में जख्मी हो गए हैं। अब तक जो ये जैश का ग्रुप बताया जाता है जो 2 से 3 आतंकवादियों का है और जिनके बारे में बताया जाता है कि 2 इनमें से पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, अब तक
पिछले 17 दिनों में कम से कम 10 सुरक्षा कर्मियों को घायल कर चुके हैं, जबकि एक सुरक्षा कर्मी को शहीद कर चुके हैं। सुरक्षा बल लगातार चाहे पीर पंजाल रेंज हो, चाहे चिनाब वैली हो, चाहे जम्मू क्षेत्र के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स हो, वहां पर लगातार आतंकवादी विरोधी अभियान चला रही है और कई एक बार आतंकवादियों को भी मार गिराया है। पिछले ही हफ्ते जनवरी 23 को सुरक्षा बलों ने कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जैश के एक नामी ग्रामी, एक टॉप वांटेड कमांडर अबू उस्मान को मार गिराया था। और ये अबू उस्मान को मार गिराने के बाद सुरक्षा बलों ने कठुआ के इस पूरे एरिया में एक सर्च ऑपरेशन किया था, ताकि ये देखा जाए कि ये आतंकवादी जो इसके बाकी साथी कहीं फरार होने में कामयाब तो नहीं हुए हैं। जहां तक आज के उधमपुर एनकाउंटर की बात है, सुरक्षा बलों ने इसे एक बड़ी कामयाबी घोषित किया है। आर्मी की तरफ से अपने एक्स ऑफिशियल हैंडल पे आर्मी ने एक स्टेटमेंट इशू किया है और इस ऑपरेशन को एक सक्सेसफुली कंक्लूडेड ऑपरेशन कहा है और कहा है कि एरिया अब भी अंडर सर्विलेंस है। इसका अगर ये माना जाए तो अभी भी शायद सुरक्षा बलों को ये शक है कि शायद कोई एक आतंकवादी शायद इस एनकाउंटर में बचा हो और आसपास किसी जंगल में शरण लिए हो। सुरक्षा बल लगातार चाहे जम्मू क्षेत्र के कठुआ डिस्ट्रिक्ट हो, सांबा डिस्ट्रिक्ट हो, आतंकवादियों के खिलाफ अपना अभियान तेज करती आ रही है। ख़ास तौर पर गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह के ताज़ा बयान के बाद, जिनमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर सिक्योरिटी एजेंसीज को, सुरक्षा बलों को ये निर्देश दिया है कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद जड़ से मिटाया जाए। हमारे पास ये भी जानकारी है कि होम मिनिस्टर शायद कल जम्मू कश्मीर का 3 दिन का दौरा करेंगे और जिसके दौरान वो सुरक्षा बलों से टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर से एक मीटिंग भी कन्वीन करेंगे और उसमें जम्मू क्षेत्र में हो रहे आतंकवाद में बढ़ते आतंकवाद के प्रति वो इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स इशू करेंगे। जम्मू क्षेत्र में कई एक बार पिछले महीनों से आतंकवाद बढ़ रहा है और लगातार हमें एनकाउंटर्स देखने को मिल रहे हैं, जबकि कश्मीर वादी कम अज़ पेश शांतिपूर्ण है, पीसफुल है और यहाँ पर हार्डली कोई ऐसा टेरर रिलेटेड इंसिडेंट रिपोर्ट किया गया है पिछले दिनों में जो सरकार के लिए एक चिंता का सबब हो। श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.